हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्राइट माइंड्स। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ा था, हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसके। तो आज जो हमारी टर्म हमारे पास है, सबसे पहली टर्म हमने लास्ट में वहाँ तक छोड़ा था चार्ज पे। तो आज हमारी सबसे पहली टर्म है कि चार्ज क्या होता है, कि चार्ज कैसे डिफाइन किया जाता है क्या चीज़ है। हमने लास्ट टाइम वहाँ देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमने चार्ज पढ़ना है, चार्ज क्या है बच्चे। मैंने कहा था ना सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड होना चाहिए आपके पास। एक सिंगल वर्ड क्या है, देखिए एक सिंगल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी का सिंगल वर्ड क्या था, एनर्जी। वैसे ही चार्ज क्या है, एक सिंगल वर्ड इसके लिए आएगा, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होता है, आपकी खासियत, आपकी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चे, जिसको हम फील कर सकते हैं, है ना, जिसको हम फील कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक है किसी चीज की, प्रॉपर्टी है, खासियत है, ठीक है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। आपकी प्रॉपर्टी आप रीड राइट कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, खासियत है। इस चीज को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। अब सवाल पैदा होता है कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है। मेरे पास प्रॉपर्टी है इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश लिखने की, तो मैंने यहाँ पे टीच लिख दिया। आपके पास इसको पढ़ने की कैपेबिलिटी, आपने रीड कर लिया। आपके पास प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग की, तो आपने इसको समझ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी है कौन सी, वो वाली प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जवाब देती है। अब जवाब किसको देना, जैसे मैंने बोला हेलो, तो आपने सुना हेलो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इंग्लिश समझते हैं। मैंने कहा हाँ जी नमस्ते, तो आपने नमस्ते समझते हो, तो आप नमस्ते का जवाब दिया आपने, बिकॉज आप लैंग्वेज समझते हैं। अब अगर हम कोई और भाषा बोलें, तो जो अगर हमें नहीं आती होगी तो हम नहीं समझ सकते। जैसे हम झूले बोलें, झूले लद्दाखियों बोलते हैं नमस्ते को। अब जिन बच्चों को झूले मालूम होगा तो उनको समझ आ जाएंगे, लेकिन हमें जिसको मालूम नहीं होगा वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो वैसे ही चार्ज क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जवाब देती है। किसको बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जवाब देने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें अब कि क्या होता है चार्ज। तो देखिए एग्जाम में आएगा 1 मार्क के, जो आपकी 32 मार्क्स क्वेश्चन है, 32 मार्क्स के क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स में, वहां पे ये पूछ सकता है। आपने आराम से प्रेजेंटेशन करनी है, चार्ज लिखना है, हेडिंग में लिखना है। फिर चार्ज क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एक तो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। मैंने आपको कहा था नोटबुक लेके रखें, अपने नोट्स तैयार करें खुद से। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर या ऑफ ए मास, किसी एक चीज की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब इसको डिफाइन कैसे करें, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करना है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, यानी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्या बताया मैंने, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रिस्पॉन्ड्स, सॉरी इट कौन है, ड्यू टू विच ए बॉडी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, ड्यू टू विच ए बॉडी रिस्पॉन्ड्स, जवाब देती है, बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चे कौन सी फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जवाब देने की प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्ड करती है, जवाब देती है, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बच्चे। ठीक है, क्या है अगला टर्म हमारी वही होगी। पहले हम चार्ज को पढ़ लेते हैं। तो इसको डिनोशन भी होगा ना, इसका डिनोशन भी होगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे क्यू से, ठीक है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली चार्ज भी, चार्ज को कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली क्यू किसके इक्वल होता है, एन ई, वेयर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा जो जो फॉर्मूले हम करते जाएंगे आपने उसको लिखते जाना। इसकी वैल्यू क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। देखो यहाँ पे क्या है,
कूलम आए ना, ये क्या है, ये चार्ज को मेजर करने का यूनिट है। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया कि इट्स ऐसा यूनिट, चार्ज के ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्स है, COLOUMBS। अब ये कूलम इसके ऐसा यूनिट क्यों पढ़ेंगे, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके कूलम ऐसा यूनिट्स क्यों पढ़े। ठीक है बच्चे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक बॉडी रिस्पॉन्ड करती है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को। ठीक है बच्चे, फिर क्यू को हम किससे नोट करते हैं, सॉरी चार्ज को किससे नोट करते हैं, क्यू से, किसके इक्वल है, NE के इक्वल है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम्स बच्चे। तो चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अब हमारे पास इसकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है बच्चे इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले सिंपल है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक जो चार्जेस होते हैं। अब अनलाइक चार्ज यानी चार्ज दो टाइप के हैं, चार्ज दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इनके बीच में जो फोर्स होती है उसी का नाम तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करने की, रिस्पॉन्ड क्या, या तो खींचेगा या तो धक्का मारेगा, यही रिस्पॉन्स है। या तो अब हम आवाज लगाते हैं किसी को, वो रिस्पॉन्स कैसे देगा, या तो सुनेगा या तो नहीं सुनेगा, अवॉइड कर देगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे। तो अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, अनलाइक है ना, ये क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पहली प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी है, आपने बेसिक पढ़ी 8th क्लास में। सेकेंड प्रॉपर्टी वहीं से आ जाएगी, लाइक चार्जेस, जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं आपस में, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद चार्ज जो है ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट टू इन होल नंबर्स, क्वांटाइज्ड है, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, कभी 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, क्वांटाइज्ड है, गिना जा सकता है। कौन से फॉर्मूले से, बाय Q = NE, इस फॉर्मूले से हम इसको काउंट कर सकते हैं। वेयर N क्या है, अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इससे हम इसको काउंट कर सकते हैं। E क्या है, E मैंने आपको बताया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके मैं सीधा वैल्यू लिखूंगा 1.67 × 10⁻19 कूलम। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को, मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा। ठीक है, 1.6 यूज करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जिसको मैंने सिंपल चार्ज बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड बच्चे, यानी टोटल चार्ज जो है, कंजर्व का मतलब क्या है, कंजर्व का मतलब है बराबर रहेगा। जैसे आपके पास एक बॉटल है, ये बॉटल फिल्ड है, इसमें से आप पानी निकालें एक गिलास, मगर दोबारा एक गिलास भर दें, ये फिल्ड रहे, कंजर्व रहे इतना इतना, दैट इज कंजर्व। ठीक है, यानी ना तो उसको खत्म कर सकते हैं तो ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्व का ये मतलब है, दैट इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ना तो बना सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल दी बॉटल पानी की, एक गिलास निकालें दोबारा एक गिलास भर दें, कंजर्व रहा, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज जो है उतना ही रहेगा, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, चार्ज को हम ऐड भी कर सकते हैं, चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव। ठीक है, एडिटिव चार्ज है। ठीक है, अब कैसे निकालना है, जैसे ये मेरे पास एक 5 कूलम का चार्ज है, तो मेरे पास 3 कूलम का चार्ज है, तो टोटल मुझे निकालना हो तो कितना आएगा, 8 कूलम ऑफ चार्ज। हम इसको ऐड कर सकते हैं, एडिटिव नेचर का है ये, कौन, चार्ज आपका। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको चार्ज अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, हम उनको क्वांटाइज्ड है, काउंट कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा कि वो कंजर्व है ना, तो उसको क्रिएट कर सकते हैं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, आपके 12th क्लास में है, बेसिकली तो 12th क्लास में है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? देखो, आपको मैंने कहा चार्जेस आपस में क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स हुई ना, इनके बीच में फोर्स हुई, तो वो जो फोर्स है चार्जेस के बीच में, ठीक है ना, जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, फोर्स F बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में, बिटवीन टू चार्जेस, एनी टू चार्जेस, मैं मान लेता हूं Q1 एंड Q2। अब देखो मैंने यहां पे कैपिटल F तो लिखा, चार्ज को मैंने Q लिख दिया कैपिटल। अगर आप ऐसा लिखेंगे कैपिटल तो ये आपका सही डिनोशन नहीं है, क्योंकि चार्ज को डिनोट किया गया है स्मॉल q से बच्चे, इस चीज का ध्यान रखें। Q1 एंड Q2, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस Q इज गिवन बाय, इसको कौन से फॉर्मूले से दिया जाता है, इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, COLUMBS, कूलम्स। मैंने आपको क्या बोला, चार्ज के SI यूनिट कूलम है, क्यों है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कूलम कौन था। जैसे कल आप बच्चे ने कमेंट किया था, वेरी नाइस अबाउट दैट, कि एम्पेयर किसके नाम से रखे गए थे। कैसे दिया जाता है इसको, देखो F इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखें, समझना है इस चीज को कि ऐसा क्यों हुआ। जो फोर्स है F, दो चार्जेस हैं, देखो जैसे आपका ग्रेविटेशन लॉ है ना, वैसे ये भी, एक है Q1 एक है Q2, और वो आपस में एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, R पे हैं। तो यहां पे हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, सॉरी कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होगी इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, दोनों चार्जेस के वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल, Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके स्क्वायर से। स्क्वायर किसका, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, देखो, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितने चार्जेस दूर होंगे उतनी फोर्स कम हो जाएगी। तो यहां पे हम आपको पता कंबाइन करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लॉ कैसे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर आपको मालूम है ना क्या करना है, यहाँ पे इक्वालिटी लानी है, इक्वालिटी फ्री में नहीं आएगी, कांस्टेंट लगेगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बच्चे। तो वो जो Q है उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि कूलम वर्ड क्यों रखा गया चार्ज के SI यूनिट के लिए। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं टॉपिक रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको बेसिकली बेसिक कंसेप्ट देना इलेक्ट्रिसिटी के, फिर आप एडवांस लेवल पे जब आप पढ़ेंगे तो इजिली आपका क्लियर होता जाएगा। तो हमने चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ी, लास्ट में हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। आज जो अगली टर्म आपने समझनी है, अगली टर्म जो आज हम समझेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, जब आपके चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो मूव करने लग जाएं तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव क्यों करेगा, उसको मूव कौन कराएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मूव कराएगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाने के लिए आपको देखो क्या है, डिफरेंस लिखा है ना, डिफरेंस कितनी चीजों का निकलता है, एटलीस्ट दो चीजों का, डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 2, डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 4। मैं कहूं डिफरेंस 4 नहीं ना निकाल सकते, आपको डिफरेंस के लिए कम से कम दो चाहिए वैल्यूज। पोटेंशियल हुआ क्षमता, क्षमता किसी के अंदर कैसे बताई जाती है, उसकी ताकत से, यानी उसकी एनर्जी से। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दो चीजों का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसका है, एनर्जी का डिफरेंस है ना। अगेन वैसे ही आपने एक सिंगल वर्ड ढूंढना है, किसके लिए, आपने सिंगल वर्ड ढूंढना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। सिंपल है बच्चे, ध्यान से देखना है, बहुत आसान चीज है, बस ध्यान से देखो। ये मुझे बात बताओ, आपके घर पे टैप लगा नल का, वो कहां लगा है, और आपके घर टैंकी लगी वाटर टैंक, वो कहां लगा है।
ऐसा तो नहीं कि टैप हाइट पे लगाओ टैंक नीचे लगाओ, मेरे ख्याल से टैंक जो है वो ज्यादा हाइट पे है और टैप जो है वो इसके कंपैरिजन में कम हाइट पे है। तो आपका वाटर लेवल आराम से ऐसे डिफरेंस होने से आपका यहाँ पे टैंक पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका टैप पड़ा है, पानी मूव करेगा ना बच्चे। डेफिनेशन हम कहीं से भी याद कर सकते हैं, जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा हमें वो भूलती जाएगी। ध्यान से देखो, सिंपल टर्म में समझाऊंगा, बिल्कुल भूलेगी नहीं कभी। ध्यान से देखो, टैंक से आया यहाँ पे, अब फर्क क्या हुआ, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहां से पानी यहां क्यों फ्लो किया गया, कुछ तो होगा ना, इसका और इसका, ये आपका ग्राउंड लेवल है, कुछ तो है ना। ये देखो इसका ग्राउंड लेवल से डिफरेंस, ये देखो इसका ग्राउंड लेवल से डिफरेंस, मुझे बताओ किसका है? ऑब्वियसली किसका, टैंक का ज्यादा है ग्राउंड लेवल से डिफरेंस, टैप का कम है। ये देखो, और छोड़ो, आप सर्दियों के दिन क्या करते हैं, बाहर से क्लास पढ़ के आए, घूम के आए, आपके हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, सीधा जाके मदर के हैंड्स को आप हाथ लगाते हैं, ठीक है। वो आपने हाथ लगाया, वो क्या हुआ, ऐसा तो नहीं जाके फ्रिज में डाल देते हैं, नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहां पे मिलेगी, जहां हाई अमाउंट में होगी, या तो हीटर के पास चले जाएंगे, फ्रिज के पास उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्या करती है, हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। आपने भी देखा होगा, जीवल चौक पे चल जाओ, विक्रम चौक चल जाओ, ठीक है, होंडा सिटी में कोई गाड़ी आएगी, विंडो के पास कोई खड़ा होगा, 10 रुपये आएगा, कहां से, गाड़ी से आएगा बाहर की तरफ। ऐसा तो नहीं एक बंदा आएगा मांगने वाला, वो अंदर वाले गाड़ी को वाले को दे देगा, ये 10 रुपए का पेट्रोल डाल, एंजॉय कर, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो बैगर के पास जो है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो किसको, गाड़ी वाले को उतनी एनर्जी दे, गाड़ी वाले से एनर्जी फ्लो करेगी बेटा हमेशा, ये नेचर का लॉ है, हमेशा हाई अमाउंट से एनर्जी का फ्लो होगा, हाई अमाउंट से एनर्जी विल फ्लो बेटा टुवर्ड्स लो अमाउंट, नेचर ऑफ लॉ, हमेशा हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ फ्लो करेगा। अब देखो, अब कहीं आप किसी के पास नॉलेज लेने जाते हैं, हमेशा उसी बंदे के पास जाएंगे इसके पास नॉलेज ज्यादा होगी बच्चे। तो बस वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है बच्चे। तो डेफिनेशन पे आते हैं, अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स चाहिए, ध्यान से आराम से समझना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आपके घर पे फैन है और उसका स्विच है, स्विच से ऑन किया, ये फैन है, यहां पे आपका फैन घूमने लग गया, यानी ए और बी के बीच में किसका डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है। अब यहां से यहां कुछ तो मूव किया ना, आपका चार्ज मूव किया, एनर्जी का डिफरेंस है, और एनर्जी किसके इक्वलेंट है, 9th क्लास, वर्क के इक्वल है। एनर्जी किसके इक्वलेंट है, वर्क के इक्वल है। स्विच ऑन किया, चल पड़ा, दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है। यानी मैंने कहा था सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक सिंगल वर्ड, ध्यान से देखें, बस डेफिनेशन तक पहुंच रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, हमने यहां से यहां किसको मूव कराया, चार्ज को मूव कराया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपका डिफरेंस किसका, एनर्जी का, यानी आपका क्या होगा, वर्क होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, आपका वर्क है बेटा, लेकिन कौन सा वर्क, जो एक चार्ज के ऊपर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वर्क है जो किस पे किया जाएगा, चार्ज पे किया जाएगा, ठीक है नहीं। चार्ज को क्या करना है, मूव कराना है, कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, समझ आए बेटा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से एक ही डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। जैसे इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे बेटा, फिर हम इसके डेरिवेशंस करेंगे। जब तक डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तो आप एडवांस की जो लेवल की जो डेरिवेशंस हैं वो प्रॉब्लम आएंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला मैंने, इट इज द वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन किस पे, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए
टू पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? इट इज द वर्क डन। क्या है ये? बेसिकली वर्क डन, जो किस पे किया जा रहा है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है बच्चे, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वी से डिनोट करते हैं, और कुछ बुक्स पीडी भी लिखती हैं, तो आप वी ही चलेंगे। ठीक है बेटा, इसके एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इज, इसके एसआई यूनिट है वोल्ट। अगेन मेरा क्वेश्चन होगा वोल्ट क्यों रखा गया? तो बच्चे मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है? वो वाला काम है जो मुझे करना पड़ेगा, किसके लिए? एक चार्ज को मूव करने के लिए। कहां से? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। बच्चे क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अगेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? एक वर्क हुआ जो किस पे किया जाएगा? एक चार्ज पे किया जाएगा। अब मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों ली? देखो सिंपल चीज है बच्चे, जब आप यूनिट का मतलब वन, यहाँ पे यूनिट का मतलब वन, पॉजिटिव ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हैवी होते हैं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जैसे आपकी मम्मी बाजार गए, आपको एक चीज मैं और बता दूं, आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा अगर किसी को साइंस आती है ना बेटा, तो वो आपकी मदर है। जो कंसेप्ट आप अब थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी प्रैक्टिकली लगा चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, बताता चाहूंगा आपकी मदर को ये चीज पहले से आती है, बस उनको साइंटिफिक टर्म नहीं मालूम। तो ऑलवेज स्पेंड सम टाइम विद योर मदर। किचन में झाड़ू लगाते वक्त कहीं पे भी एवरी प्लेस, एवरी सेकंड वो साइंस का यूज करते हैं, बस उनको कंसेप्ट नहीं मालूम। तो आपकी मम्मी जाते हैं मार्केट में, सपोज करो आलू खरीदने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे उनको? भैया आलू का रेट पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे बेटा? ऐसा तो नहीं बोलेंगे भैया 5 kg आलू कितने का लगाया, वो बोलेगा 100 रुपए का, फिर 1 kg, चलो 1 kg दे दो। ऐसा तो नहीं बेटा, हमेशा क्या करते हैं? 1 kg का पूछेंगे, 1 kg का पूछा तो फिर हम अपनी मर्जी से बता देंगे 4 किलो 5 किलो जितना भी लेना होगा। ठीक है बच्चे, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिवाइज करें, चार्ज की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करें, लिखें। हमारी ऐप अवेलेबल है, उसका लिंक वहाँ पे आपके पास फ्री एक्सेस है नोट्स का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स अपलोडेड है वहाँ पे, बस अपने नाम के आगे क्लास 10th मेंशन कर देना, सीधा ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर।